महावीर प्रसाद जी जो राज्यपाल थे उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने इसी तरह से पंडाल में बोलते हुए कहा कि आप बाबा साहब के संविधान की वजह से इतने बड़े बड़े अधिकारी बने हो, कोई हाथ खड़ा करके बताए कि आप जिस दलित बस्ती से निकल करके आए हो, आप जिस गांव से निकल करके आए हो, क्या कभी आपने पीछे मुड़ करके देखा? क्या कभी आप उस दलित बस्ती में दोबारा गए? क्या उनका मार्गदर्शन किया? उनकी बात का अर्थ था पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब द्वारा प्रेरित एक विचारधारा है जिसका अर्थ है ज्ञान और सफलता प्राप्त करने के बाद जो लोग सक्षम हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो जो समाज हमारा पीछे छूट गया है, जो लोग बाबा साहब की विचारधारा के साथ आज नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ करके लाना, ये जो था ये पे बैक टू द सोसाइटी है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे समाज के अंदर बाबा साहब के ऊपर भाषण देने वाले तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन उस पे काम करने वाले, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले लोग बहुत कम है। बाबा साहब ने मेरे से पूर्व भी बात कही, लेकिन मैं थोड़ा सा ठोस शब्द से बताऊंगा। बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, देश के जितने भी संगठन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब वो इस तरह की मीटिंग इस तरह के इजलास करते हैं, तो जब स्टेज पर बैठते हैं तो उनमें महिलाएं आपको नजर नहीं आती। बाबा साहब की विचारधारा को मानते हुए हमने निर्णय लिया है और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारे 18 स्टेट के जो महिलाएं प्रेसिडेंट हैं, उनमें 4 प्रेसिडेंट महिलाएं हैं। जी, क्या नाम है और कहां से आए हो आप? मेरा नाम सुगीता सीकड़ है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की नवलगढ़ विधानसभा से आई हूँ। जी, आज अंबेडकर महासभा का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेगी और कैसा लगा आपको यहाँ पर आने? मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ऑल इंडिया महासभा में मुझे इनवाइट किया गया था। जो बाबा साहब के जो भी बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उस संविधान को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से जन जन तक पहुँचाना है, इसके लिए अंबेडकर महासभा काम कर रही है पूरा ऑल इंडिया में। और ख़ासकर इस सभा में मुझे इसलिए बुलाया गया है कि ये पर्टिकुलर किसी एक जाति की महासभा नहीं है। इसमें सर्व समाज के लोग जो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो संविधान को फॉलो करते हैं, उन लोगों को हर स्टेट से लगभग 18 स्टेटों के लोग आज आए थे। यहाँ हम सब इकट्ठे हुए और ये इनकी मीटिंग थी एक, जिसमें संविधान को हम किस तरह से जन जन पर पहुँचाएँ। और आज जो पूंजीपति लोग संविधान को पूंजीपति पार्टियां जो संविधान को ख़त्म करने में लगी हुई हैं, किस तरह से हम संविधान को बचाएं। और ख़ासकर अच्छा ये लगा कि भी संविधान ही एक ऐसी ताकत है हमारी जो आज महिलाओं को इस मंच तक इतनी दूर हम आ गए और हम हमारे अधिकारों के लिए खुद लड़ने में सक्षम हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। आप जाट समाज से आते हो मैडम, और भाजपा सरकार संविधान को तोड़ने में लगी हुई है, तो आपका क्या विचार है और क्या कुछ कहना चाहिए? मैं जाट समाज की राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ महिला विंग की। तो खासकर जो ये एक तरह से बीजेपी पार्टी तो एक पूंजीपति पार्टी है, करना चाहिए। जिस तरह से लोग दूसरे समाज के लोग छुआछूत को ज़्यादा जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपका क्या मानना है इस? मैं जातिवाद के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। मैं वहाँ जो हमारी जाट महासभा की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो हमने उसका मूल जो उद्देश्य रखा है उसमें यही रखा है कि हम सर्व समाज के साथ काम करते हैं, न्याय करते हैं। पर्टिकुलर अगर जाति का आदमी किसी भी दूसरी जाति के साथ अगर गलत करता है तो हम उसके खिलाफ पूरा जो समाज है वो एकजुट होकर उसके खिलाफ निर्णय लेते हैं और उनकी खिलाफत करते हैं।
हैं। और इसमें मैं जातिवाद, कोई जाति धर्म नहीं है, जाति सिर्फ दुनिया में दो ही है, एक महिला एक पुरुष। इसके अलावा मैं जातिवाद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। और जातिवाद लोग वोट की जो राजनीति करते हैं वो जातिवाद जहर को घोल रहे हैं। और इसी के साथ जो धार्मिक भावना भड़का रहे हैं वो लोग पर्टिकुलर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वोटों की राजनीति करने के लिए जनता में वो जहर घोल रहे हैं। बाकी इंसान की कोई जाति नहीं है। आज फगवाड़ा में जो कार्यक्रम रखा गया ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से, क्या निर्णय लिए गए और क्या कुछ कहना चाहिए? आज जो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा रजिस्टर्ड राज्य ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬਾਨੀਆ ਜਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ आने वाले समय में। जी रीना जी, आज फगवाड़ा में ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का जो कार्यक्रम रखा गया है और क्या कुछ प्रोग्राम था और क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो मेरी ओर से सभी को जय भीम। मेरा नाम रीना वाल्मीकि है और मैं ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष हूँ। आज पंजाब के अंदर हमारी नेशनल की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे संगठन हैं जो बाबा साहब की विचारधारा पर काम करते हैं, लेकिन उस संगठन के अंदर केवल कुछ ही जातियाँ काम करती हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वो चमार समाज है या वो धानक समाज है। लेकिन हमारा जो मानना है ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की जो विचारधारा है, बाबा साहब का संविधान संपूर्ण समाज के लिए बना था, हर वर्ग की महिलाओं के लिए बना था। बाबा साहब के संविधान के किसी भी एक पन्ने के अंदर किसी भी एक धर्म या किसी एक जाति के लिए बाबा साहब का संविधान नहीं लिखा गया था। तो हम बाबा साहब की विचारधारा पर काम करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हर वर्ग की महिलाओं के लिए काम किया है। तो इसमें सभी धर्म और सभी जाति के लोग आते हैं और बहुत सारे लोग हमारे संगठन के साथ जनरल लोग भी हैं जो बाबा साहब के साथ विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह जी जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। मेरा नाम जी अमरीक जसल, मैं मिशनरी गायक हाँ। तो अज ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा वालों जोड़ा मैनू स्पैशल सद्दा दिता गया सी। अज मेरा जोड़ा बाबा साहब का गाया होया एक गीत है वो रिलीज़ किया गया, मेरे भीम राव जी। तो मैं सारी सभा का, सारी कम्यूनिटी का, जिन्ने भी इतने सज्जन आए हैं उन्होंने तह दिल तो धन्यवाद करता है। तो ये जोड़ा मेरा गीत अज रिलीज़ किया गया है वो सोशल मीडिया राही जोड़ा वो रिलीज़ हो चुका है। तो सोशल मीडिया राही बहुत सारा लोग जोड़े पसंद कर रहे हैं। तो मैं तुहाडे चैनल के माध्यम राही तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। तो सारिਆਂ ਨੂੰ कहना कि तुसीं अंबेडकर जिहड़ी साडी सभा है वो मिशन नाल जुड़ो ताकि असीं अपने आप नूं पहचानीए ते बाबा साहब दे
ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੱਗ ਤੇ ਦਲੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਰੀਕ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ ਮੇਰੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਉਹ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਕਰ ਸਕੀਏ।